फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे डीप क्लीनिंग, यानी कि पूरे के पूरे घर को हम चमकाने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। और क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि आने वाली है तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छे से अपने घर को एक बार साफ़ कर दें। क्योंकि ऐसा होता है कि व्रत के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे ये रहता है कि चलो आगे पीछे तो जो है जैसा है चल जाता है, लेकिन जब व्रत त्योहार का टाइम आता है ना तो थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा रहे तो बहुत अच्छा लगता है। और तभी हर एक चीज़ का मन भी करता है, खुश भी तभी इंसान फील करता है जब उसके आसपास का जो माहौल है या जो घर है वो साफ़ रहता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हमारे घर में तो ये है कि जैसे ये टेबल है तो ये भी खाली नहीं रहता है, इस पर भी कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। पापा रख देंगे या मेरा भाई रख देगा या कोई भी रख देगा। तो ये छोटी बड़ी जो भी चीज़ें दिखती हैं हाथ में रहती हैं तो सीधे टेबल पे रख देते हैं, तो इससे घर बहुत भरा भरा सा लगता है, मैसी सा लगता है। तो मेरी मम्मी तो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ती है, हमेशा ही क्लीनिंग में लगी रहती है। और पापा तो बोलते भी कि डेली ही एक ही काम है इसका साफ सफाई करने का, इसमें सफाई का कुछ ज़्यादा ही कीड़ा है। मम्मी जब क्लीन करके रखती है तो ये लोग फिर से वैसा ही कर देते हैं और होता भी है। फ्रेंड्स देखिए, घर में चाहे कितनी ही हम लोग कोशिश करें घर को समेटने की या अच्छे से रखने की, लेकिन फिर भी घर में कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा रख ही देते हैं जिससे हमारा घर थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, मैसी सा। तो ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं, चाहे कितना ही साफ़ कर ले हाउस वाइफ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि ख़राब सा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी इस वाले टेबल की सफाई और इसको थोड़ा सा मैंने ना विम जेल डाल के अच्छे तरीके से स्क्रबर की हेल्प से रगड़ के साफ़ किया है। तो ये वाइट कलर का टेबल है, इस पर बहुत ही जल्दी दाग पड़ जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए बहुत ही जल्दी ये गंदा होने लगता है। तो मैं ये साफ़ कर रही थी, तब तक मम्मी ने बाहर से जो खिड़की की जाली थी उसको क्लीन कर दिया था अच्छे से ब्रश की हेल्प से। उससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो जितना भी डर्ट धूल वगैरह जाली पे जमा हो जाता है तो वो साफ़ हो गया था। तो थोड़ा सा गीला कपड़ा मैंने खिड़की पे भी मार दिया ताकि अच्छे से इस पे जो धूल वगैरह लगा है वो साफ़ हो जाए। तो ऐसा ही आज हम लोग दिन में मतलब सुबह के टाइम ये काम हो रहा था हमारा। हम लोग लगे हुए थे, जब मैंने मेहंदी लगाई ना उसके बाद से हम लोग स्टार्ट हो गए थे। तो बस साफ़ सफाई का ये होता है कि एक बार थोड़ा सा कहीं पर थोड़ा सा भी हम लोग स्टार्ट कर देना तो फिर पूरे घर को हम साफ़ करके ही छोड़ते हैं। और पहले भी इसी तरीके से हम लोग क्लीनिंग जब करते थे, डीप क्लीनिंग, तो एक बार तो हम लोग ज़रूर महीने में डीप क्लीनिंग करते थे। उससे क्या होता था ना कि घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है। और जो ऊपर की साइड आप ये देख रहे हो ना, रैक हैं, तो रैक बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट मतलब जितना भी फालतू का सामान होता है उसको ऊपर रख देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अब किराए पे रह रहे हैं तो ये तो है नहीं कि अब जैसा अपनी मर्जी हो वैसा चलाएं। किराए के घर में ऐसा ही होता है कि जितना भी हम लोग सामान लेकर आते हैं उसको रखने के लिए स्पेस की बहुत कमी हो जाती है, जगह नहीं मिलती है, तो जगह बनानी पड़ती है तब जाके बनती है। तो ये देखिए छोटे मोटी सी जो भी पॉलीथीन वगैरह थी तो मम्मी ने ये बड़े वाले डब्बे खाली किए थे और इसी में हम लोग ने ये छोटी छोटी सी पॉलीथीन थी तो इसको रख दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच गया था और जो बच गया था उसमें हमने फालतू का जो नीचे पड़ा हुआ सामान था उसको ऊपर की साइड में शिफ्ट कर दिया ताकि इससे थोड़ा सा जो नीचे की साइड का हमारा रूम है वो क्लीन रहे और खाली सा रहे। तो बस यहाँ पे नीचे का सारा सामान सेट करके हमने इन बड़े बड़े कंटेनर में डाल दिया था। तो ये बड़े प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं इस तरीके के, ये बहुत ही काम के होते हैं। अच्छे से इनमें जो है ना स्पेस काफ़ी बच जाता है इनकी वजह से। एक सारा का सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह पे रख दो एक डब्बे के अंदर तो ये एक ही जगह पे जो है हो जाते हैं सेट। तो यहाँ पे मम्मी ये सारी चीज़ें निकाल रही थी और इसमें रखी हुई थी लाल सूखी हुई मिर्च, जिसकी वजह से बहुत ज़ोर से छींक आ गई थी हमें। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने आज पूरे के पूरे घर को, मतलब 2 रूम हैं तो दोनों के दोनों रूम को अच्छे से साफ़ कर लिया। सबसे पहले तो हमने ये वाला रूम साफ़ किया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रूम बहुत ही फैला सा लग रहा था और काफ़ी सामान था, तो इस वजह से इसको क्लीन करना सबसे पहले ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ पर ना अंदर वाला जो रूम था उसको तो खैर मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा गंदगी नहीं थी, वो पहले भी पापा और मम्मी ने मिल करके साफ़ किया था। तो हाँ, मम्मी का ये होता है ना कि अकेले नहीं कर पाती हैं, उनकी कमर
कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। तो काफ़ी बार मम्मी सोचती है कि मुझे सफाई करनी है, क्योंकि पहले से ही मम्मी पहले तो बहुत ज़्यादा करती थी, अकेले ही लगी रहती थी। पहले तो कोई ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे सफाई करनी है, ये है वो है, खुद ही कर लेती थी खुद से। लेकिन अब ऐसा है कि जब इंसान जो है मजबूर हो जाता है अपनी तबीयत की वजह से, अपनी हेल्थ की वजह से, तो फिर उसको दूसरे पर डिपेंड रहना ही पड़ता है। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई थी, तो मम्मी ने मुझसे कह दिया कि हम लोग मिल कर के साफ़ कर लेते हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो साफ़ सफाई हो जाएगी, व्रत भी आने वाला है महाशिवरात्रि का, तो अच्छे से हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं एक बार, फिर अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ये मिक्सी रखी हुई थी, तो मैं मम्मी से कह रही थी कि इसको भी नीचे मत रखो, इसको ऊपर की साइड रख देते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलिन से क्लीनिंग कर रहे थे, तो इससे थोड़ा अच्छे से ये वाली चीज़ें तो हो जा रही थी साफ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दाग वगैरह पड़े हुए थे ना, वो क्लीन नहीं हो रहे थे, तो उसको रगड़ रगड़ के क्लीन करना पड़ रहा था। तो फिर मैंने एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करती गई। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगा, लेकिन हाँ ये था कि थोड़ा सुकून मिल गया, धूल मिट्टी वगैरह कम हो गया और फालतू का सामान जो है थोड़ा सा वो कम हो गया। तो अच्छा लग रहा था बस कि हाँ चलो थोड़ा घर खाली खाली सा लग रहा है, स्पेस थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं ये वाली मिक्सी भी मैंने ऊपर ही रखवा दी थी, क्योंकि फालतू का सामान तो डब्बों में चला गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से छोटे मोटे से कंटेनर रखे हुए थे, फ्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। और हर बार ऐसा होता है, देखिए हम लोग जो होता है ना, हम घर में चाहे कुछ भी कर ले, कितनी सफाई कर ले, लेकिन फ्रिज के ऊपर तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा सामान। ऐसा है नहीं कि कोई सामान उसकी अपनी जगह पे मिल जाए, इस तरह से फैला ही रहता है सारी जगह। तो अंदर वाले रूम को क्लीन करने के बाद अब मैं आई हूँ बाहर के इस वाले रूम में, जहाँ पर उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो यहाँ पर खैर थी नहीं, क्योंकि पिछली बार मम्मी बता रही थी कि पापा ने और मम्मी ने मिलकर के यहाँ पे क्लीनिंग कर ली थी। लेकिन हाँ ये जो अलमीरा है ये बाहर की साइड पे, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है ना, क्योंकि आप लोग देख सकते हो रखने के लिए जैसे जहाँ पे भी जगह मिल जाए ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अभी फ़िलहाल ये सामान को यहीं पे रख देते हैं, बाद में उसको अपनी जगह पे रख देंगे। लेकिन फिर वो बाद आता नहीं है, जहाँ पे जो सामान रखा रहता है बस रखा ही रहता है। तो मैंने सोचा इस सामान को थोड़ा सा फिर से कम कर देती हूँ, कंटेनर में डाल करके छोटे छोटे जो ये डब्बे बने हुए हैं इनमें डाल देती हूँ। प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए हैं ना, तो इनका भी यूज़ करना ज़रूरी है। और यहाँ पे थोड़े से फ़ोटोज़ रखे हुए थे और कुछ ये सारी चीज़ें क्राफ्ट वगैरह की जो मैंने बनाई थी, पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया था कि ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये जो है कॉलिन से इसको भी साफ़ कर देती हूँ और गीला कपड़ा मार करके ये पोस्टर वगैरह को भी क्लीन कर देती हूँ, तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाली अलमीरा को भी साफ़ करके रख दिया है। और जो छोटी मोटी सी चीज़ें थी उनको सबको मैं ये वाले जो बॉक्स हैं, प्लास्टिक के जो ये बॉक्स हैं, ये टॉफ़ी के चॉकलेट वगैरह के बॉक्स थे दुकान में, तो पापा लेकर के आए थे इनको। तो मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों को इसमें ही जमा करके रखो, फालतू में फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग देख सकते हो कितना सारा सामान इसमें आ गया था, इतना सारा सामान आ गया था ना कि फालतू का कचरा जो है कम लग रहा था। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, यही सबसे ज़्यादा कूड़ा कचरा लगने लगती है और बेकार सी भी लगती हैं। तो इनको जितना हो सके छुपा के ही रखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता इनको देखने में। तो बस यहाँ पे बाकी का सामान जो सेट करने वाला था वो मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिया। और जो बॉक्स में डाल करके जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है या कभी कभार यूज़ होता है, तो मैंने उनको बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बुक्स रखी हुई थी, पिछली बार भी मैं यहाँ पे सेट करके गई थी, लेकिन फिर से उन बुक्स का वैसा ही हाल हो गया था। तो मैं अपने भाई को ये जब मैं सामान सेट कर रही थी ना, तो मैं उससे बात कर रही थी कि अभी तो मैं सेट कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर मुझे ऐसा नहीं दिखाना तो फिर देख लेना। तो मैं उसको डांट भी रही थी कि बस यहाँ पे सारी की सारी बुक्स वगैरह को भी मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी, तो ये अच्छा लगता है देखने में। मतलब अगर अच्छे से साफ़ करके रख दो, थोड़ा सा देखने में भी सही लगता है, और मैनेज करके कुछ चीज़ों को रखो ना, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले भी यही सारी बुक्स थी जो देखने में अजीब सी लग रही थी, और अब भी यही बुक्स हैं जो थोड़ा ठीक लग रही हैं। तो फ्रेंड्स सच में आज मतलब क्लीनिंग करते करते, साफ़ सफाई, घर की डीप क्लीनिंग जितना भी हमने किया, तो ये सब करते करते ना आज हमें 3 से 4 घंटे हो गए थे। सुबह से हम लोग लगे हुए थे काम करने पे, और सच में बहुत टाइम लग गया था, पता ही नहीं चला टाइम का कब इतना टाइम हो गया। क्योंकि साफ़ सफाई का ऐसा होता है कि छोटा बड़ा चाहे जो भी हाथ लगे, हर एक चीज़ को क्लीन करना होता है, और अच्छा भी लगता है, तभी सही लगता है। अगर थोड़ा सा भी धूल दिखे ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मानो काम किया ही ना हो। तो उसके बाद देखिए मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था। सब अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद
फिर मैं नीचे बस बच गया था नीचे फ्लोर को क्लीन करना, और नीचे की सफाई कर रही थी, फर्श को साफ़ कर रही थी। तो ऊपर भी थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि जाले वगैरह लगे होंगे तो उनको भी क्लीन कर देती हूँ, इनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, तभी दिल को सुकून मिलता है और एक तसल्ली रहती है कि हाँ अब जो है अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। तो मम्मी बाहर की साइड में क्लीनिंग करने में लगी हुई थी, कुछ कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए, उनको धो रही थी, और नहाने के लिए चली गई थी। तो मैंने बोला कि झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा धूल निकल के जमा हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने जैसे डस्टिंग भी करी, फिर सारा का सारा सामान हटाया, इधर से उधर किया, कुछ फालतू का सामान था जो फेंक दिया था। तो ऐसा करते करते ना काफ़ी ज़्यादा धूल निकल गया था, और सच में पूरा का पूरा घर, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हम लोग नीचे की सफाई करते हैं, फर्श को साफ़ करते हैं, डेली ही साफ़ सफाई करते हैं, उतना पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं ना, उस दिन देख कर के ऐसा लगता है जैसे हमने पता नहीं कितने सालों से सफाई नहीं की होगी, ऐसा देखने में लगता है जब सारा का सारा कूड़ा जमा हो जाता है एक जगह पर। तो आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे सफाई ना हुई हो, पर ये होता है कि हाँ जब हम लोग सफाई करते हैं तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। तो बस देखते ही देखते मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया, और इतने दिनों से जो सोच रहे थे डीप क्लीनिंग का, तो डीप क्लीनिंग का जो ख्याल हमारे मन में आया था वो काम भी हमने फाइनली पूरा कर लिया। और अब ये नहीं है कि अब कोई काम है करना है और कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे सिर्फ सोचते रहो ना तो सोचने से हम लोग कर ही नहीं पाते हैं वो काम। हम भी इतने 3-4 दिनों से सोच रहे थे सफाई करने के, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली आज जब ये जिम्मा उठाया, ये काम अपने कंधे पर लिया, तो हो ही गया है। तो बस यहाँ पर दोनों के दोनों रूम्स में मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, अच्छे से साफ़ कर दिया है, जितनी भी डस्ट वगैरह थी सब कुछ, धूल वगैरह सब साफ़ हो गया है। और अब लगाऊंगी मैं पोछा, और पोछा मैं स्टैंड वाला नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि स्टैंड वाले से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पोछा लगा रही हूँ मैं यहाँ पर बैठ करके, तो इससे ये होता है ना कि बैठ करके पोछा लगाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैं इसी तरीके से लगाती थी पोछा। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से साफ़ हो रहा है। पीछे की साइड से आप लोग देख सकते हो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा था फर्श धूल के कारण, लेकिन जैसे जैसे पोछा लगता जा रहा है ना वैसे ही बिल्कुल एकदम साफ़ हो रहा है। और सच में दिल को सुकून भी तभी मिलता है जब अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और बैठ करके पोछा लगाने का फ़ायदा ये भी रहता है ना, थोड़ा अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, अच्छा भी लगता है। एक्सरसाइज अब तो हम लोगों ने छोड़ दिया है ना, जैसे ऐसा पोछा लगाना तो सच में जैसे बीमारियों ने हमें घेर के रखा हुआ है। लेकिन पहले जब हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी तो बीमारियां भी कम थी, और अब जो है ना जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा बीमारियां भी अलग अलग किस्म की आती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आजकल मैं बैठ कर के पोछा लगा रही हूँ, और मम्मी मुझसे कह रही थी कि बहुत अच्छे से सफाई हो रही है, क्योंकि बैठ कर के जैसे लगा रहे हैं ना तो साफ़ भी अच्छे से हो रहा है, और सच में फ़र्श एकदम से चमक जाता है। मॉप से अगर हम लोग लगाते हैं ना तो ऊपर से वो एकदम गीला गीला सा लगता है, और जैसे ही सूखता है तो फिर से सफ़ेद सा हो जाता है। लेकिन हाथ से लगा करके ऐसा लगता है ना कि एकदम साफ़ हो गया है, और हाथ से लगा करके बिल्कुल मतलब चमक भी आ रही थी, और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो साफ़ सफाई हो रही है। और तो बस दोनों के दोनों रूम्स में अच्छे तरीके से मैंने क्लीनिंग कर दी, झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लग गया है, और अब अच्छा लग रहा है, देखने में भी काफ़ी सही लग रहा है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो हमारी तो हो गई है भाई पूरी तैयारी व्रत की, और आप सभी को महाशिवरात्रि के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।